Hello bachcho, let's see this question, and the question says the reversible expansion of an ideal gas under adiabatic isothermal conditions is shown in the figure. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, ठीक है, और एक अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एंड आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसमें पूछा गया है बच्चों कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में बोला है T1 और T2 जो है वो बराबर होगा। T1 जो है T2 के बराबर है। देखिए जो ये वाला पाथ है, मतलब P1 से P2, V1 से V2 और T1 से T2, ये है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स ही कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब T1 जो है वो T2 के बराबर रहेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो T3 है वो T1 से बड़ा होगा। तो बच्चों ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि T3 T1 से बड़ा होगा। इनफैक्ट T1 बड़ा होगा T3 से, क्योंकि ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज होगी, तो T1 टेम्परेचर बढ़ा होगा, धीरे धीरे कूलिंग हो रही है। तो अगर इसका साइन उल्टा होता तो ये ठीक होता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के कंपैरिजन करी गई है वर्क डन की, और फोर्थ में करी गई है इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। बच्चों अगर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के वर्क डन की बात करी जाए तो आइसोथर्मल जो है वर्क डन वो ज्यादा नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक। और क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है उस वजह से एडियाबेटिक की कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वर्क डन एडियाबेटिक का ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का लेस नेगेटिव होता है। लेकिन एडियाबेटिक का जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा नेगेटिव रहता है इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है, बट ऑप्शन डी करेक्ट है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।